भारतवासी की दूसरी कैटेगरी है नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव, और दूसरी बात है कि नकुल और सहदेव जो है भारतवासियों को ही सपोर्ट करता है, और दूसरे को किसी भारतवासी देवी देवताओं को सपोर्ट करता है और को सपोर्ट नहीं करता है, और सिखाने वाले सीखने वाले को सिख कहा जाता है। तो ये विशेषता के आधार पर थोड़ा समझे। हम्म, जब कहते हैं कि देवी देवताओं को सपोर्ट करता है, तो ना देवी देवताएं एक पुरुषार्थी के लिए कोई दूसरे हैं, और ना ही नकुल सहदेव कहीं बाहर देखेंगे। नकुल और सहदेव को दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं। धर्म रिलीजन को नहीं कहा जाता है, धर्म धारणा को कहा जाता है। जो ज्ञान धारण किया जाता है, वो धारण किया हुआ ज्ञान ही जब धारणा के रूप में तैयार हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? धारणा शक्ति कहते हैं। शब्दों के गुह्यार्थ पर ध्यान रखते हुए जब हमने नकुल को पकड़ा, नकुल मतलब सन्यासी, ना इस कुल के ना उस कुल के, तो कौन से दो कुल हैं? कौन से कुल हैं दो, जिनको कहा ना इस कुल के ना उस कुल के? ऐसे एक और सहदेव, दो हो गए ना। हाँ, सहदेव तो सिख धर्म बताते हैं ना, तो हाँ नकुल हाँ। कहते हैं ना इस कुल के होते हैं ना उस कुल को, तो नकुल कौन है? भाई ये हुआ ना, ना राक्षस कुल का है और ना देवता कुल का है, वो सेंट्रलाइज बीच का हुआ ना। न्यूट्रलाइज्ड बुद्धि है। क्या कहेंगे इसको? नकुल ना इस कुल का है वो ना उस कुल का है, ना और बताइए। राइटियस है ना लेफ्टियस है। वो सीधा देवता देवता धर्म का वो बैलेंस वाली अवस्था बताई गई ना। देखिए, संदर्भ पकड़िए, अवस्था क्या बताई गई है वो एक अलग पॉइंट है, कब कहाँ क्या लगाना है। नकुल एक चरित्र को समझाया जा रहा है ना, वो चरित्र कब काम करता है, वो सन्यास बताया गया उसको। तो सन्यास हम बाहर देखेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। ये तो पांचों मिल के काम करते हैं। पांच जो पांडव होते हैं, वो पांचों पांडव किसके सहयोगी होते हैं? भगवान के सहयोगी होते हैं। कौन सा धर्म स्थापन करने में सहयोगी होते हैं? सनातन धर्म। ठीक है, अब बताइए कैसे समझेंगे इस बात को? नकुल मतलब, सहदेव मतलब जो देवता देवता धर्म स्थापन करने में सहयोगी होते हैं। किस आधार पे सहयोगी होते हैं? क्योंकि वो सिख सिख की खास वो क्या है? सीखना और सिखाना। उसकी धारणा क्या है? सिखाना और सीखना। और खास बात यह है कि उनके जहाँ उनका गुरुद्वारा होता है, वो गुरुद्वारा में वाणी चलती रहती है। किसकी वाणी चल रही होती है? तो वो वाणी ऐसी होती है जो वाणी चलती रहती है, परंतु पूरे उसे गुह्यार्थ नहीं पकड़ में आते हैं। ये मुरली में बताया गया, परंतु वाणी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो उसका रिजल्ट आता है। वाणी चलती रहती है। मुरलियों की बात समझाई गई है कि मुरलियां जो है, जब वह महावाक्य लगातार चिंतन में चलते ही रहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होता है ना। और नकुल संन्यास धर्म को बताया गया, तो संपूर्ण न्यास। तो बाहर की दुनिया में यदि जब रहते हैं, मतलब जब देह भान की दुनिया में रहते हैं, देह भान की परिभाषाओं में, तो संपूर्ण त्यागी नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? संपूर्ण त्याग करना मतलब शरीर से पूरा त्याग। तो शरीर से पूरा त्याग तो संभव भी नहीं है ना, कैसे कर लेंगे? इस दुनिया में रहते हुए नहीं संभव है। लेकिन एक खास बात है, क्या? कि जब देह की परिभाषाएं मिट जाती हैं, तो इसी नरक की दुनिया में स्व की स्थिति बनाना संभव है। ये एक प्रैक्टिकल बात समझ में आती है। लेकिन जब हम कहते हैं हम देह से कर लेंगे, तो देह से, मुरली में एक बात बोलते हैं, जब बाप आते हैं तो बेहद की राजधानी स्थापन करते हैं, हद की राजधानी नहीं स्थापन करते। जबकि हद की राजधानी ही नहीं है, तो हद का राजा भी नहीं है, हद का कोई कंट्रोलर भी नहीं है, हद की प्रजा भी नहीं है, हद का कुछ भी नहीं है। कि मूल रूप में तो यहाँ नक्शा तैयार हो रहा है, ये बात समझने की है। तो नकुल की खास बात जो बताई है, उसमें उसको बताते हैं कि वो नेवला होता है ना, वो क्या करता है? जो विषय जहरीला विकार। सांप खाता है। हाँ, विषय विकार जो छोड़ने वाले सर्प होते हैं उनको वो खा जाता है। तो नकुल को इस हिसाब से दिखाया गया है। तो वो सन्यास इस दुनिया का सन्यास नहीं है, उसको इसलिए बताया गया कैसा सन्यास है। वो संपूर्ण न्यास कहाँ का है? जिसको रुद्रमाला की स्टेज बताई गई है। शरीर से क्या? शरीर से तो
नहीं करा जा सकता, वो मानसिक स्तर की बात है। क्योंकि रौद्र रूप जो है वो कैसे धारण होता है, मानसिक स्तर पर। देह से रौद्र रूप नहीं धारण किया जा सकता। देह से चिल्ला चिल्ला के किसी को, मजमे लगा लगा के किसी को ये ज्ञान समझाया नहीं जा सकता। उसकी मानसिक अवस्था को ऊंचा कर दें, उसको योगस्थ कर दें, योग में स्थिर कर दें, उसकी बुद्धि को सूक्ष्म कर दें, यही काम सिर्फ किया जा सकता है। तो ये काम कौन करते हैं? दुर्योधन और दुशासन। बस समझ रहे? दुर्योधन और दुशासन उल्टा चल सकते हैं वो, इसीलिए वो पुरुषार्थी हैं। तो ये होगा नकुल और सहदेव। तो जब हम कहते हैं ना धर्म, धर्म मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, धर्म मतलब होता है जिस धर्म ने, जिस सत्य ने हमारे अस्तित्व को बनाए रखा है, वो ही धर्म होता है। तो हमें कहाँ तक पहुंचना? स्व के धर्म तक, अपने मूल धर्म तक पहुंचना है। तो जितने भी ये धर्म समझाए जाते हैं ना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जो समझाया जाता है ये धर्म, तो ये धर्म हम कहाँ देखेंगे? अपने संकल्पों के अंदर में, कि कैसे प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा धर्म बना हुआ है, ऐसी ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं, उस कारण से वो संकल्प चलते हैं। उनको जब हम अंदर देखेंगे तो हमें पांचों ही पांडव कहीं और नहीं दिखाई देंगे, पांचों ही पांडव कहाँ दिखाई देंगे? मानसिक स्तर पर दिखाई देंगे, हमें संकल्पों की दुनिया में दिखाई देंगे। तो दो जो सहदेव है वो सहयोग करता है, क्या करने में? सिख धर्म स्थापन करने में। बाकी पांचों ही जो पांडव हैं, वो उनकी खास बात क्या है? वो आपस में क्या है? भाई भाई होते हैं। भाई भाई में क्या चीज खास होती है? कि एक ही बाप के सब औलाद होते हैं, तो मतलब उनमें सत्व का जो खून जा रहा है वो एक ही होता है, इसलिए वो आपस में भाई भाई हैं। बात समझ रहे ना? भाई भाई मतलब एक ही संकल्प, भले वो अलग अलग धर्म के दिखते हैं, परंतु जब एक ही संकल्पों का खून बहता है तो वो मोल्ड होकर स्व के धर्म की तरफ आ जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं। भले वो अभी सीखना सिखाना बाहर की दुनिया में हो रहा है, लेकिन धीमे धीमे सीखना सिखाना कहाँ होने लग जाएगा? वो सीखना सिखाना मान लीजिए भी बाहर चल रहा है, बाहर सीख रहे हैं सिखा, लेकिन जैसे जैसे स्व का, आत्मा का पता चलता है तो हम आत्मा के धर्म के लिए काम करते हैं। फिर बाहर के सीखने सिखाने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो जो संकल्पों का खून बह रहा था वो बदल जाता है ना। फिर थोड़ा क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। तो ये खास बात पहले ये देखिए, धर्म को हम बाहर कहीं नहीं देखेंगे, धर्म को कहाँ देखेंगे? रुद्रमाला, मानसिक स्तर। दीदी एक प्रश्न है, पूछूं? जो कल आपने समझाया था ना राम के अस्तित्व और चरित्र के बारे में मुकर्ररत है, तो उसमें आपने ये बताया था कि सारी दुनिया का जो ज्ञान है वो एक एक विषय से बंधा है, लेकिन विषयों का जो तंत्र है वो यूनिवर्सल नॉलेज में है। क्यों है? क्योंकि ज्ञान जो है इसी पर आधारित है, तो वो ज्ञान तभी अस्तित्व में आएगा जब ये ज्ञान यूनिवर्सल है, परम सत्य है, और परम सत्य नहीं है तो यह ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। इसके बारे में दीदी थोड़ा क्लियर कीजिए ना, तो अच्छे से बुद्धि में बैठेगा। हाँ, ये जो विषय विषय समझ रहे हैं, जो बाहर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बाहर अर्थशास्त्र है, हाँ, भौतिक शास्त्र होता है, रासायनिक शास्त्र होता है ना, हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, उससे ये बातें समझते हैं, भाषा का ज्ञान होता है बाहर ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर है ना, आजकल तो कंप्यूटर इंटरनेट का भी ज्ञान है। तो ये जो बाहर हम जो चीजें देखते हैं, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो ये तो बाद में बनते हैं, परंतु इनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकी जो मूल तंत्र वाली बातें होती हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? वो यही दुनिया में होती हैं, प्रकृति के नियमों में वो होती हैं। तो क्या होता है, जो समझदार लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो धीमे धीमे इन्हीं नेचर के ज्ञान को निकालकर वो बाहर चीजें बना देते हैं। ठीक है। तो अब जो है, जब हम बाहर के सब्जेक्ट्स को देखते हैं, बाहर के विषयों को देखते हैं, हर चीज के विषय, विषय और भी हो सकते हैं, नृत्य का विषय है, संगीत का विषय है ना, कला का विषय है, ढेर सारे विषय हैं।
तो जितने भी बाहर विषय हैं वो एक पर्टिकुलर विशेष डायरेक्शन में, विशेष दिशा में हमको वो दृष्टिकोण देते हैं उसको देखने के लिए, बहुत पर्टिकुलर, सीमित। जैसे मान लीजिए हम कोई आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमें हर जगह कहाँ क्या दिखाई देगा? आर्ट ही आर्ट दिखाई देगी, हमें फिर फिजिक्स नहीं दिखाई देगी कहीं। हम नृत्य के स्टूडेंट हैं तो हमें नृत्य नृत्य ही दिखाई देगा हर जगह, कि ऐसे नृत्य में ये स्टेप समझा जा सकता है, ऐसे समझा जा सकता है। और हमें इकोनॉमिक्स, हमें मतलब अर्थशास्त्र में नहीं दिखाई देगा कहीं पर भी कि अर्थशास्त्र कैसे होता है। तो जब विषय का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बंधा हुआ ज्ञान, विशेष, हमारा दृष्टिकोण वो देखने में एक सीमित हो जाता है। एक डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तो उसने एक पर्टिकुलर विषय की का नॉलेज ले ली। अब उसको हर बात को ध्यान से देखिए, घर हो, बाहर हो, दुनिया हो, भगवान का भी ज्ञान हो, सत्संग हो, वो हर जगह कैसी चीज देखेगा? उसका डॉक्टरपन जो है ना, उसके अंदर जो डॉक्टरिज्म है ना, वो क्या है? वो खत्म नहीं होता ना, वो उसी नजर से हर चीज को देखेगा। वो डॉक्टर, उसके अंदर एक व्यक्तित्व हावी हो चुका है उसके अंदर। अब वो अपना नाम भी लेता है, मान लीजिए उसका नाम अमित है तो क्या कहेगा? डॉक्टर अमित। तो उसने टाइटल लगा दिया ना अपना डॉक्टर, उसको ये, क्योंकि उसके ऊपर वो व्यक्तित्व हावी हो रहा है। ये सारी बातें हम लोग अध्यात्म में समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यात्म मतलब मन बुद्धि की शक्ति कैसे कार्य करती है वो समझने का प्रयास करिए। तो वो व्यक्ति तो उसके ऊपर हावी है, तो वो उसका दृष्टिकोण सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के लेवल तक ही काम करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कोई उसको कला की बात करेगा, नृत्य की बात करेगा, तो कहेगा ये सब दूसरे विषय हैं, हम इन विषयों में नहीं जा सकते हैं, उन विषयों की गहराई में नहीं जा सकते। इसी तरह से ये हो गए, जब हम ड्रामे के अंदर काम करते हैं तो हम समय, स्थान और वायुमंडल में बंध जाते हैं, चूंकि तो हम एक विषय को, पर्टिकुलर विषय को पकड़ के जीते हैं। और ऐसा ही होता ही है, बहुत ही सीधी सी बात है। वहां पर हमारा एक नाम होता है, एक रूप होता है, एक छोटा सा संसार होता है, एक दुनिया होती है, एक स्थान होता है जहां हम बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया में जब हम जीते हैं तो ये नॉलेज हमको कभी नहीं मिल सकती है, पॉसिबल नहीं। सिर्फ एक बार पॉसिबल होता है, जब हम दुख की पीड़ा असहनीय हो जाती, हम सहन नहीं कर पाते, दुनिया दुख के विषयों के सागर में डूब जाती है, तो हमें लगता है परिवर्तन की अनिवार्यता है। भले हम दुखी ना हो, लेकिन औरों को दुख देखते हैं तो जो बहुत समझदार होगा उसके औरों के दुख में उसको अपना दुख महसूस होगा। ठीक है, वास्तव में उसी को इंसान कहते हैं। नहीं तो इंसान क्या हुआ? मनुष्य क्या? मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में है कि वो दूसरों के दुख से अपने को दुखी महसूस कर सके, दूसरों के कल्याण में भी अपना कल्याण ढूंढ सके। ठीक है, नहीं तो दुनिया कैसी होगी? छोटा दुकानदार होता है ना, वो क्या करता है? मेरे दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, बस हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे ग्राहक आने चाहिए। तो वो कैसी सोच है? लिमिटेड सोच है। ऐसी सोच ड्रामा के अंदर होती है। जब ऐसी सोच उसको दिखाई देने लग जाती है कि दुनिया अब विषयों के सागर में डूब चुकी है, मुझे इसको बाहर निकालना है, तो क्या करता है वो? तब वो यूनिवर्सल नॉलेज को पकड़ता है, तब वो बटे हुए विषयों के ज्ञान को समझ जाता है, ये बटा हुआ ज्ञान है। जब वो यूनिवर्सल नॉलेज पकड़ता है, मतलब वो ज्ञान जो सदैव कायम रहेगा, उसको समझ में आता है। वो ज्ञान क्या है? वो है आध्यात्मिक ज्ञान, वो है मेरे अपने अस्तित्व का ज्ञान, तंत्र का ज्ञान। तो पहले वो खुद को समझता है, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं कौन हूं? तो उसे पता है मैं प्रकाश हूँ। प्रकाश मतलब मेरी मन बुद्धि जितनी स्मृति है मेरी, मैं वही हूँ, कुछ और नहीं हूं मैं। भाई तुम्हें जितनी स्मृति होगी तुम्हारी मन बुद्धि वैसे ही काम करेगी, उससे ज्यादा तो नहीं काम करेगी। तो मैं प्रकाश हूँ, उसे मालूम चलता है। तो मैं प्रकाश से दुनिया के रहस्यों को प्रकाशित कर सकता हूँ। तो ये मादा कब आएगी? तो यहाँ वो मादा मिलती है जब वो चीजों को, ज्ञान को, विषयों को बटा हुआ नहीं देखता है, अलग अलग सागर को बटे हुए नहीं देखता है, देशों को बटा हुआ नहीं, मनुष्यों को अलग अलग चेतना के स्तर पे नहीं देखता, सबको कैसा देखता है? भाई भाई, सब में अपने अपने प्रकार की रोशनी काम कर रही है। उसको उस स्तर पे समझने का प्रयास, हद की दुनिया को बेहद की दुनिया में समझने का प्रयास करता है। उसकी सोच बहुत बदलने लग जाती है। जब सोच बदलने लग जाती है तो क्या हुआ?
तब वो विषयों का ज्ञान नहीं रहा, तब वो कौन सा ज्ञान हो गया? सागर का ज्ञान। सागर को बांट दो तो क्या हो जाएगा? 7 महासागर बन गए अलग अलग, और वास्तव में तो सब में एक ही पानी है। तो क्या वो कैसा, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? कैसा ज्ञान हो गया? यूनिवर्सल। विषयों में बंधा हुआ ज्ञान नहीं हुआ। कैसा हो गया? अब वो बंधा हुआ ज्ञान नहीं है, मैं तू तेरा वाला, मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुम्हारा है, क्योंकि उसे पता है वास्तव में ज्ञान किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। ज्ञान किसका होता है? ईश्वर का ज्ञान होता है। जब वो ये समझने लग जाता है तो उसे हर विषय के तंत्र भी समझ में आने लग जाते हैं। जब आप लोग धीमे धीमे कहीं खोज करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा, जिस विषय में भी आप लोग को रुचि हो, जिस विषय को आप ढंग से देखना चाहते हो, उसका तंत्र भी, उसका तंत्र जानने के लिए भी यही प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए बाहर की दुनिया में भी ना, आज भी जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो कॉमन मैन की तरह जीते ही नहीं है। वो कुछ ऐसा जीते हैं जैसे कि उनकी, वो यहाँ रहते हुए भी उनकी बुद्धि आनी रहती है, उनकी सोच, उनकी दृष्टिकोण कॉमन मैन से बिल्कुल अलग होती है। तभी वो देख पाते हैं जो कॉमन मैन से छिपा हुआ होता है। वो देखने की शक्ति उन्हें कहाँ मिलती है? आध्यात्मिक दुनिया में, जब वो आध्यात्म में प्रवेश करते हैं, जो कि केवल संगम युग में पॉसिबल होता है, हर युग में नहीं। पूजा जी। हाँ दीदी, समझ में आ रहा है, माना पूरा दृष्टिकोण आध्यात्म में चेंज हो जाता है देखने का। देखने का समझ चेंज हो गया तो समझ भी चेंज हो गई। हाँ समझ, हाँ हाँ दीदी, आप जो समझा रहे हैं समझ रहे हैं उसको। ठीक है। एक और प्रश्न है कि कम खर्च वाला नशीन वाला, वो डाला था मनन चिंतन में, लेकिन उसका भी है, बता रही हूँ कि कम खर्च करो अपने लिए, और अपने रथ के लिए कम से कम खर्च करना है, और बाकी सब लगाना है परमार्थ में। उसको कहते हैं कम खर्च वाला नशी। यह भी है, जो ज्ञान धन है वो ज्ञान धन भी हम जो टाइम लगाते हैं अपनी परवरिश में वो कम टाइम लगे, और लेकिन दूसरों की परवरिश में ज्यादा टाइम लगे तो कम खर्च वाला नशीन। इसको बेहद में समझना। पहले खर्च क्या है? खर्च क्या करते हैं? जो हमारे पास होता है वही तो खर्च करते हैं। तो एक होता है, इस दुनिया में हमारे पास कुछ कुछ है, तो इस दुनिया में जो है वो यदि ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको कहाँ लगाएंगे? वो अपने स्वधर्म पर लगाएंगे, आत्मा के धर्म पर लगाएंगे। अपनी आत्मा के जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हम क्या क्या और कर सकते हैं। जहां जहां हम अपने चाहे जो भी शक्ति हमारे पास, समय की ताकत होती है, हमारे पास धन की ताकत होती है, मन की होती है, तन की ताकत होती है, वो सब कहाँ लगाएंगे? वो सब हम कहाँ लगाएंगे? जहां स्व का धर्म, स्व मतलब आत्मा का धर्म स्थापन हो जाए। और दूसरा क्या बोला? दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए क्या लगाएंगे? ये तो अपने लिए हो गया। और दूसरों के लिए क्या लगाते हैं? जो तुमने समझा है ज्ञान, उसको उसको किसको लगा देते हैं? दूसरों को देते हैं। तो ये परमार्थ हो गया। परम अर्थ के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान औरों को बांटते रहते हैं तो अपना ज्ञान भी ऑटोमेटिक बढ़ता है। कि ज्ञान तो ऐसा है कि बांटने से कभी खत्म होता ही नहीं है। जब भी कम खर्च वाला नशीन कहते हैं ना, तो कम खर्च का मतलब ये होता है, दो अर्थ हैं। एक ही, दुनिया में जब हम रहते हैं तो वो खर्चा जो हम दुनिया में खर्च करते हैं ना, अपने ये जो हमें ये जो पुरानी दुनिया में हमारा नाम रूप है ना, इस पे भी तो कुछ खर्च करते हैं। इस पे वो खर्च जो करते हैं वो किस लिए खर्च करें? उसमें भी वही उतना ही खर्च करें अपने ऊपर जितना जितना हम, मतलब खर्च करना, मतलब समझ रहे ना आप लोग, तन मन धन की शक्ति, सब शक्ति वहां लगाते हैं जिससे अपना आत्मा का कल्याण हो जाए, इस दुनिया में रहते हुए बाहर आ सकें। और बाहर की, जब बाहर के विषयों में वहां हम कम से कम लगाएं, ज्यादा से ज्यादा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है आप लोगों को? समय। सबसे इंपॉर्टेंट। पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है समय। समय बहुत बड़ी चीज है।
समय की कीमत जो समझ लेगा, आज है कल नहीं होंगे तो, आज है कल नहीं हुए तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। पैसे की तो बड़ी गारंटी कर लेते हैं, 1-2 लाख छिपा के भी रख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा तो समय है ना, वो तो हमारे हाथ में चीज नहीं है ना, आज का समय है तुम्हें कल का नहीं पता है। पर हम सारा समय समय पे ही सारा, परसों ये करेंगे फिर नरसों ये करेंगे उसके साथ लगा देते हैं। तो ये दुनिया की रीति हो गई, परंतु ज्ञान के नियम कहता है तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय की ताकत कहाँ लगानी? परमार्थ, परम अर्थ पे हम पहुंच जाए। परम मतलब ऊंचे से ऊंचा, अर्थ मतलब, अर्थ मतलब तुम्हारे अस्तित्व का कारण, परम अर्थ। क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे पहुंचोगे तो अर्थात तुमने अपना कल्याण किया, और जो अपना कल्याण करेगा वो क्या दूसरों के कल्याण के बिना रह सकता है? गुजरात का लाइट हाउस देखा है ना आप लोगों ने? लाइट हाउस बहुत ऊंचे लगा दिया जाए, क्या अपनी रोशनी फेंकेगा तो दूर तक पहुंचेगी नहीं? ऑटोमेटिक पहुंचेगी। ठीक है। एक प्रश्न आया है, इन एडवांस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान का अंतिम सत्य व अंतिम निष्कर्ष कहेंगे, या इसके आगे भी कुछ मनन चिंतन मंथन हो सकता है? देखिए, जब हम मनन चिंतन का निष्कर्ष कहते हैं तो वो निष्कर्ष ही ये है कि तुम इतने सूक्ष्म तरीके से, प्रामाणिक तरीके से सत्य को जान लो कि अब उसमें कुछ तोड़ने की और सूक्ष्मता में जाने की के लिए कुछ बचे ना। जैसे जो परमाणु होता है, अणु होता है, एटम होता है, उसको वैज्ञानिक ने तोड़कर और कुछ समझा और उसकी गहराई में और गए, जब तक वो बिल्कुल सूक्ष्मतम स्तर तक नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने उसको ये नहीं माना कि नहीं अब ये सबसे, अब इसमें कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रह गई है ना, कोई इसमें खोज करने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो सबसे सूक्ष्मतम स्तर तक जब पहुंचे तो उन्हें मालूम चल गया कि हर कुछ, उसको स्ट्रिंग कहते हैं, साइंस की भाषा में उसको स्ट्रिंग कहते हैं, मतलब अणु से अणु सबसे सूक्ष्म जो स्तर है वो वाइब्रेशन का लेवल है, स्ट्रिंग का लेवल है। स्ट्रिंग मतलब एक जैसे छोटी सी वाइब्रेशन, जैसे छोटी सी एक उसका चित्र बनाया जाता है कि वो वाइब्रेशन लेवल तक पहुंच जाए वो चीज, मतलब उतना सूक्ष्म के बाद उससे को तोड़ के सूक्ष्म नहीं जाया जा सकता ना। ऐसे ही जब आपका ज्ञान आपके लिए के चित्त में ऐसा उतर जाए कि आपकी मानसिक अवस्था वाइब्रेशन को छूने लग जाए, वाइब्रेशन समझ रहे ना, वृत्ति, आपको कोई और वृत्ति घेर ना सके, कोई और आवृत्त न कर सके, आपकी वृत्ति की सूक्ष्मता ये निर्धारित कर देगी कि आपने इन एडवांस नॉलेज ले लिया है। इन एडवांस से सूक्ष्म क्या बचा? कुछ नहीं बचा, आप उसको सूक्ष्मतम स्तर पर ही हैं, परंतु बात समझने की है कि आप इन मतलब अंदर गए हैं कि नहीं गए। ये प्रमाण तो पुरुषार्थी को स्वयं में ही खोजना होगा। दीदी ये जो वाइब्रेशन लेवल होता है ना, इसको क्या ध्वनि या तरंगे कह सकते हैं ना, स्ट्रिंग को? हाँ जी, तरंग कह लीजिए, ध्वनि ना कहें उसको, तरंग। तरंगे, जैसे खाली स्पेस होता है तो उसमें तरंगे उठती है ना, जैसे आप खाली रूम में हैं, कभी आप बोलो तो वो आवाज जैसे गूंजती वो नहीं है आवाज दीदी? की हो गई, वो ध्वनि हो गई। वो ध्वनि। इसको अच्छा। खाली हाँ स्ट्रिंग कह दीजिए, स्ट्रिंग में सब समझ जाते हैं आजकल। ठीक ठीक ठीक। ऑडियो ऑफ कर लें आप लोग। प्रश्न है कि सतयुग में जैसे मनुष्य होते हैं वैसा ही उनका फर्नीचर होता है, ठीक है?
वहाँ कीचड़ पट्टी नहीं होती है, वहाँ फल बहुत अच्छे होते हैं, प्राणी बहुत अच्छे होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दें, पहले हम लोग आ जाते हैं मनुष्य पर। मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य तो कुछ होगा ना। मनुष्य मतलब मनन चिंतनशील प्राणी। अध्यात्म में समझ रहे हैं, मनन चिंतनशील प्राणी। तो मनन चिंतनशील प्राणी सत्य का भी मनन चिंतन कर सकता है और अंधकार का भी। तमो प्रधान दुनिया में भी तो मनन चिंतन करते हैं नहीं, लेकिन ये अलग चीज है ना। मनन चिंतन यहाँ जो करते हैं वो अलग होता है, और सतयुग में जो करते हैं वो अलग। वो सत्य का युग होता है, मतलब उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो सत्य के आधार पर होती है, सार रूप ज्ञान के आधार पर होती है, विस्तार में के आधार पर नहीं होती। तो उनका जो अस्तित्व होता है वो भी कैसा होता है, उनका जो शरीर होता है वो शरीर भी कैसा होगा, वो ऊंचा, अच्छा। फर्नीचर मतलब जिसमें वो स्टे करते हैं, जिसमें वो धारण, जो शरीर होता है उन जिसमें आत्मा प्रवेश करती है, वो भी कैसा होता है, अच्छी क्वालिटी के होता है। क्योंकि देखिए, धारेते इति धर्मो, जितनी श्रेष्ठ मन बुद्धि की शक्ति होती है, जितनी श्रेष्ठ, वैसा ही उसका फर्नीचर भी होगा। क्योंकि लोअर कैटेगरी के फर्नीचर में ऊंचे जो शरीर है वो नहीं स्टे कर सकता है। जो सबसे ऊंचा व्यक्तित्व है वो नीचे, जैसे समझ रहे हैं मेरी बात ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सीएमओ है बाहर की दुनिया में, कोई अच्छी से अच्छा पढ़ा लिखा समझदार है बाहर की दुनिया में, भौतिक जगत में। तो जब वो आएगा आपके घर तो आपको लगेगा सबसे अच्छी अच्छी चेयर दें बैठने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई बाहर की बात। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? थोड़ा ऊपर जाते हैं, आध्यात्म में जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है दो चीजें होती है, एक आत्मा मन बुद्धि की शक्ति, और उसको साथ एक होता है व्यक्तित्व। उस व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्तित्व मतलब जैसा एक पर्सनालिटी होती है वो उस वैसी सोच होती है, उसकी सोच अगर वैसी नहीं होगी तो उसका फर्नीचर भी वैसा नहीं होगा। जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो उसकी यानी कि मनन चिंतनशीलता कैसी है, बहुत नीची है, तो उसका व्यक्तित्व भी कैसा होगा? क्या आप उस पर विश्वास कर सकेंगे? क्या आप अपने घर में उनसे कहें भैया तुम रह जाओ यहाँ पर, हमारे घर में सामान रखा हो, तो आप कहोगे तुम रह जाओ? नहीं। भले बाहर से सूट बूट पहन के रह रहा हो, परंतु आपको पता होगा इसका व्यक्तित्व ठीक नहीं है। तो तीन चीजें हो गई, एक आत्मा हो गई, एक उसका व्यक्तित्व हो गया, और उसका एक शरीर हो गया। शरीर से अच्छे कपड़े पहने हुआ है, तो शरीर इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या चीज इम्पोर्टेंट है? उसका व्यक्तित्व इम्पोर्टेंट है। और व्यक्तित्व किससे बनता है? आत्मा से बनता है। और आत्मा में जैसा ज्ञान धारण किया होता है वैसी ही उसकी धारणा शक्ति काम करती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बात समझने की है, दुनिया में भी धार्यते इति धर्मो, जैसा तुम्हारी मन बुद्धि के पास जैसा ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर तुम्हारे व्यक्तित्व का अस्तित्व बनता है। कोई बिना पढ़ा लिखा मूंगफली बेचने वाला जो होगा, उससे तुम ये नहीं कहोगे भैया तुम मेरी कंपनी में जो है मैनेजर बन जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया के हिसाब से उसकी नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसके अंदर अपने मैनेजर जैसा व्यक्तित्व तो नहीं देख पाएंगे। सीट पे बैठना अलग हो गया, वो व्यक्तित्व नहीं ढूंढ पाएंगे आप, क्योंकि हर इंसान जब कोई चीज को सेलेक्ट करता है तो पहले उसका व्यक्तित्व दिखता है। अब पाताला के लोग शरीर दिखते हैं, मतलब मुख्य चीज उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके शरीर से। तो मेन जो आत्मा का फर्नीचर है वो व्यक्तित्व होता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। मुरलियों में बोला जाता है सुप्रीम सोल आते हैं तो ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व में आते हैं, उनका फर्नीचर कोई ऐसा वैसा थोड़ी होगा। ये बात क्यों कहते हैं? भले आज की दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसके शरीर की, पर उसका व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा है, तो उस व्यक्तित्व में ही आते हैं, तो वो फर्नीचर है। वही बात वहां समझ बताई गई कि वहां कीचड़ पट्टी नहीं है। तो कीचड़ पट्टी मतलब व्यभिचारी और एक अव्यभिचारी। तो वहां व्यभिचारपना नहीं है, वहां पर एडल्ट्रेशन नहीं है। कैसा व्यक्तित्व है? अव्यभिचारी व्यक्तित्व है। कह दिया तो कह दिया, जिस काम चीज के लिए प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, ठीक है। पहले के जमाने में थोड़ा भी पहले जाएंगे तो लोग कहते थे भाई जरा मेरे घर देखे रहना, दरवाजा खुला है। तो क्या लोग कहते थे भाई वो मैं बोल के गया, हम कैसे उसके घर के चले जाएं? इतना भी लोग नहीं करते थे। वो अपनी बात की इतनी वैल्यू करते थे,
ठीक है ना, तो फर्क है ना। और जो अपनी बात की वैल्यू नहीं करते हैं वो आज की लेवल है, जो आज हो रहा है। आप लॉक भी लगा के जाओगे, पड़ोसी से बोल के नहीं जाओगे कि भाई देखो यहाँ अकेला घर है, ये आपको उस पर विश्वास नहीं होगा। जी जी। ठीक है, तो यही बात समझाने के लिए वहां समझाया जा रहा। फर्नीचर भी बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ अब फर्नीचर के साथ क्या जोड़ दिया, देखिए प्राणियों को जोड़ दिया, उड़ने वाले पंछियों को जोड़ दिया, और क्या जोड़ दिया, फल फूल को भी जोड़ दिया। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य की जैसी सोच होती है वो वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसी वाइब्रेशन में ही वैसे प्राणी का अस्तित्व होता है, वैसे प्राणी जन्म लेते हैं। क्योंकि यदि आप अपने घर के किसी कोने में कूड़ा डाल दीजिए, अपने आप मच्छर और मक्खी पैदा हो जाएंगे, आपको कोई प्रयास नहीं करना है, और आप साफ कर दीजिए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सूरज निकल आए, कीड़ों की रोशनी कीड़ों पे पड़े, वो खत्म हो जाएंगे। सूरज चला जाए तो क्या होगा, उनकी रोशनी नहीं रहेगी सूर्य की, तो वो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। ये एक फंडामेंटल नियम समझाया जाता है आप लोगों को। यही जब चेतना के स्तर पे समझते हैं, तो जैसे ही इस चित्त प्रखर हो जाता है, ज्ञान की रोशनी बढ़ जाती है, तो उसका वायुमंडल का इतना प्रभाव होता है कि जो आसपास पैदाइश होती है वो भी ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी पैदाइश नहीं हो सकती, वो भी कैसी होगी, अच्छी होगी। तो जो पंछी और फल फूल जो बताए, वो क्यों बताए अच्छे होते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो कैटेगरी होती है वो बहुत ऊंची होती है, उसका फर्नीचर ही इतना अच्छा है, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता होती है यूनिवर्सल ज्ञान के आधार पर। जो 10वीं मंजिल पे बैठा है ज्ञान के आधार पर, उस पे ऑटोमेटिक उसको श्रेष्ठ आत्मा है। उसकी श्रेष्ठता को डिफाइन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, तो ऊंची उसकी स्थिति है, स्थिति ऊंची तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन भी अच्छा है। प्रश्न है कि अविनाशी ज्ञान रतन क्या है, इसको लाखों का क्यों बोला गया है, कि इन रत्नों को कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। तो रत्न, पहली बात है, मुरलियों में इशारे दिए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो सागर में मिलते हैं, ज्ञान सागर में मिलते हैं। ज्ञान सागर क्या चीज है, पहले इसकी परिभाषा समझनी चाहिए। ज्ञान सागर क्या है, ऑडियो ऑफ कर लें आप लोग। ज्ञान का सागर, थोड़ी देर पहले ही आप लोग को बताया, सागर एक होते हैं, और कलयुग के अंत तक आते आते अलग अलग सागरों में सागर बट जाता है। क्यों बट जाता है, क्योंकि सब अपने अपने देश, अपने अपने धर्म, जाति बना लेते हैं। इस कारण से जो यूनिवर्सल था, एक था, वो खंड खंड में बढ़ गया। आप मान लीजिए 10वीं मंजिल पे बैठे आप देख रहे हैं, तो आपको लगेगा ये प्रशांत महासागर है, ये लाल महासागर है, ये अलग है, सब ऐसे अलग अलग दिखाई दे। आप वहां बैठ गए, चढ़कर एरोप्लेन में बैठ गए ऊंचाई पे, तब आपने देखा, तो क्या देखा कि देखने में तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु है ये एक। ये जो बात बताई आप लोगों की मानसिक स्थिति की बात है, चढ़ने की बात नहीं है, ऊंचाई की बात बता रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को नीची स्टेट ऑफ माइंड से, लोअर स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं, तो हमें वो बातें स्पष्ट नहीं होती, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। और जब हम थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ के उन्हीं चीजों को देखते हैं, तो जैसे हमको लगता है ये अलग अलग नहीं है, ऐसा लगता है ये सब आपस में कुछ मिले हुए से। यही बात हमें यहाँ समझनी है। जब हम सागर देखते हैं, तो सागर का क्या अर्थ होता है, बंधा हुआ नहीं, किसी देश, किसी मनुष्य, किसी जाति, किसी धर्म में बंधा हुआ सागर नहीं होता है। सागर तो यूनिवर्सल है, सबके लिए है। तो जो नॉलेज सबके लिए है, सबके लिए माना सारे ही प्राणियों के लिए है, किसी एक के लिए हो, किसी एक के लिए ना हो, धर्म जाति से कोई कनेक्शन नहीं है, वो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान सागर। उसको मंथन करना है। तो उसको मंथन करते हैं तो जो निकलता है वो पता है क्या होता है, वो होता है प्योर कंसेप्चुअल नॉलेज, पूर्ण रूप से एकदम तंत्र का ज्ञान। जो तुमने एक बार समझ लिया, तो शरीर तो मरेगा पर वो नहीं मर सकता है, क्योंकि सोचने की बात है। हम आज बाढ़ जाएं, 10 साल भर बाद भी पैदा हो, तो क्या वो, क्या जो आपने ज्ञान रतन लिया है, जो समझ लिया है, वो तंत्र खो जाएगा क्या? ना वो तंत्र बदलेगा इस दुनिया में, और ना ही आपके बुद्धि से खोएगा।
क्योंकि क्या है, मन बुद्धि कैसी है, विनाशी है कि अविनाशी है? अविनाशी है। बस एक खास बात होती है, पता क्या क्यों ऐसा पुरुषार्थ हो नहीं पाता? क्योंकि हम निश्चय बुद्धि नहीं होते कि हम आत्मा हैं। बहुत गहराई में जाके देखो, अभी भी आप लोग में से जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनमें खास बात ये है क्योंकि वो अभी भी अपने को आत्मा नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है शायद कुछ परसेंटेज होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, पता नहीं बात सही भी है कि नहीं। बहुत गहराई में जाकर देखो, एक कोने में कहीं ना कहीं ऐसा है जरूर। अगर नहीं होता तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो पुरुषार्थ पूरा पूरा करने लग जाएगा। क्योंकि उसको, जिसको ये पता चल जाए क्या कि मैं कल मर जाऊंगा, तो अपने लाइफ इंश्योरेंस कराएगा क्या? कि आत्मा की इंश्योरेंस करेगा? कोई जिंदगी की इंश्योरेंस करने नहीं बैठेगा। वो अपने आत्म तत्व को देखेगा, मैं जो नहीं मरने वाला हूं उसकी इंश्योरेंस करूं। वो लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएगा। वो जिंदगी का ऐसा दांव खेलेगा जो दांव किसने खेला था? कृष्ण ने खिलवाया था पांडवों से। लगा दो अपनी पूरी धरणी, पुरानी धारणा शक्ति से कोई मतलब नहीं है। जब वो ऐसी बाजी खेलते हैं तो वो धरनी को नया वस्त्र मिल जाता है, तब मिलता है जब वो ऐसा दांव खेल पाते हैं। इसीलिए मुरली में एक बात बोलते हैं, कोई ऐसा एक सेकंड आएगा जीवन में जरूर जो बदलाव कर देता है। एक सेकंड, वो सेकंड मतलब, सेकंड जब बोलते हैं तो हमेशा स्मृति की सूक्ष्मता में चला जाया करिए। सेकंड बाहर नहीं गुजरता है, सेकंड तुम्हारी स्मृति की सूक्ष्मता में गुजरता है। कई बार आप लोगों को उदाहरण दिया है, किसी भी दार्शनिक को, वैज्ञानिक को कोई बात ऐसी सूक्ष्मता में एक सेकंड में समझ में आती है, बहुत सालों उस पर लगा रहे वो, उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक सेकंड में अचानक से प्रकाश हो जाता है। वो दौड़ पड़ता रहे, ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई थी। आविष्कार हमेशा से ही ऐसे हुए हैं, ऐसे ही अचानक से हुए दर्शन साक्षात्कार हुए हैं। 2-4 घंटे के लिए किसी को साक्षात्कार नहीं होता, सिर्फ एक सेकंड का साक्षात्कार होता है। वही साक्षात्कार खुद का साक्षात्कार है, खुद का खुद से साक्षात्कार है। बस उस पर निश्चयात्मक बुद्धि होने में समय लग जाता है। साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन चूंकि वो इतना सूक्ष्म होता है कि वो बुद्धि से निकलता रहता है, निकलता रहता है। जो उस बात को पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा के लिए मौजूद रहता है, साथ में काम करता है। तो ये गहराई का जो रतन है वो तब निकलते रहते हैं जब हम इस बात पे पूरा यकीन कर लेते हैं कि हम विनाशी हैं, हमारा अस्तित्व विनाशी है कि अविनाशी है। और वो लाखों के क्यों है? लाखों के क्यों है? कंप्यूटर का कंसेप्ट जिसने बनाया था उसने कोई खाका बनाया होगा दिमाग में, उसने पैसे खर्च किए थे क्या? परंतु आज उसी एक कंसेप्ट से इतना बड़ा दुनिया का, इतना बड़ा इंडस्ट्री, दुनिया का इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो कारोबार वास्तव में शुरू कहाँ से हुआ था? एक नक्शे से, कंसेप्ट से शुरू हुआ था, जो किसी एक ने, फादर ऑफ द कंप्यूटर्स ने कभी देखा, अचानक से साक्षात्कार हो गया, उसकी बुद्धि में प्रकट हो गया। वो कहाँ से निकाला उसने? यूनिवर्सल नॉलेज से निकाला। तो एक एक गहराई के तंत्र की बात क्या होती है? वो जन्म जन्मांतर लाखों का बन जाता है। ये बात समझनी है कि एक एक रतन। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ हो रहा है।